संस्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमस्यतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। कल हम लोगों ने पूज्य स्वामी रंगनाथानंद जी महाराज के बारे में कुछ बातें कही थी। कुछ लोगों का ऐसा संदेश आया कि बहुत सारी बातें अधूरी रह गई समय के अभाव में, तो इसीलिए आज भी हम लोग पूज्य महाराज श्री के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो जैसा कि मैंने कल कहा था, रायपुर में 1967 में पूज्य महाराज श्री के सबसे पहले दर्शन हुए और बहुत ही प्रभावित हुआ मैं। उनके वेदांत पर कई लेक्चर दिया था उन्होंने उससे, और फिर उन्होंने उस समय काफ़ी अपना स्नेह दिया मुझे और स्वामी विवेकानंद की पुस्तकों को पढ़ना जारी रखने को कहा। फिर से जब रायपुर में आए तब मैं स्वयं सेवक था, तब मुझे पता पड़ा कि ही वॉज ए परफेक्शनिस्ट टू द कोर। उन्होंने डांटा भी था, प्रेम भी दिया और बताया कि कर्म कुशलता बहुत आवश्यक है। और उसके बाद में जब बेलू मठ में ज्वाइन हुआ 76 में, तब महाराज को बहुत प्रसन्नता हुई, तब वहाँ से मिला, तब पीपीटीसी में था। उसके बाद में ट्रेनिंग सेंटर में था, तब भी महाराज ट्रस्टीज मीटिंग के लिए साल में 3 बार आते थे। उस समय भी मुलाकात होती थी। तो और बाद में भी कई बार मुलाकात हुई, सैकड़ों बार मुलाकात हुई। पर महाराज की एक बात है कि वो इतने व्यस्त रहते थे, बट ही कुड गेट टाइम फॉर एवरीथिंग। वो कहते भी थे, समय का अभाव, कोई कहता है कि आई डू नॉट हैव टाइम, ही डजंट नो द प्रिंसिपल्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट, ये कहा करते थे। बोले मेरे को आज तक कभी भी टाइम का अभाव नहीं मिला, टाइम का अभाव मुझे नहीं खला। इतने उच्च पोजीशन में थे, कितनी हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, इतने वर्ल्ड टूर्स किए, कितना ट्रैवल करते थे, कितना लेक्चर्स देते थे, दिन में इतने सारे, इतनी पढ़ाई करते थे, फिर भी पत्र व्यवहार के लिए समय मिल जाता था और कभी कभी अपने हाथ से पत्र लिखते थे। 1998 की बात है, तो 1998 को 10 जून को राजकोट से मेरा ट्रांसफ़र हुआ, पोरबंदर का चार्ज मुझे लेना पड़ा और एक दिन पहले आया साइक्लोन तो जाकर के 5 मिनट के भीतर में साइक्लोन रिलीफ शुरू हुआ। इधर व्यवस्था ऐसी थी कि मैं रामकृष्ण जोत का जो एडिटिंग करता था गुजराती मंथली का, वो मुझे जारी रखना पड़ेगा मिनिमम 2 साल तक। इधर रामकृष्ण जोत का एडिटिंग करना, 20 तारीख के पहले पूरा मैटर, एडिटोरियल सब कुछ दे देना पड़ेगा, नहीं तो प्रिंट नहीं होगा, नहीं तो पहली तारीख को डिस्पैच नहीं होगा। इतनी सारा वो जो पुराना जो तो काम था तो था ही, ऊपर से ये नया पूरा का पूरा पोरबंदर सेंटर एकदम लगभग शून्य से सर्जन करने का, ऊपर से ये साइक्लोन आया, साइक्लोन रिलीफ, और फंड नहीं है, आर्थिक भी प्रॉब्लम, ये बहुत सारी समस्याएं, दिन रात कहाँ चले जाते थे पता नहीं चलता था। कुछ दिन तो चला, फिर बहुत जब तकलीफ में था तो मैंने पूज्य महाराज जी को पत्र लिखा कि इट इज़ बिकमिंग टू मच डिफिकल्ट फॉर मी। इतना सुंदर उन्होंने अपने हाथ से पत्र लिखा, पोस्ट कार्ड लिखा, 26/6/98 को। माई डियर निखिलेश्वरानंद, आई रिसीव्ड योर लेटर ऑफ 22 जून। देखिए 4 दिन के भीतर में पत्र का उत्तर दे रहे हैं। मतलब क्या हुआ, 4 दिन तो लगते हैं पत्र को पहुंचने में,
कहाँ मैं पोरबंदर से पत्र लिख रहा हूँ, बेलूमठ। उस समय तो जमाने में ये स्पीड पोस्ट वगैरह नहीं था, कुरियर नहीं था। तो जिस दिन उनको पत्र मिला होगा उसी दिन पत्र तुरंत लिख दिया। समझिए व्हाट इज इज प्रॉम्प्टनेस। और एक ऑर्डिनरी, एक अत्यंत जूनियर सन्यासी उस समय का, उसको इतना महत्व दे रहे हैं कि इतना सारा कार्य है। वाइस प्रेसिडेंट थे उस समय, फिर भी वे इस प्रकार से पत्र का तुरंत उत्तर दिए। सॉरी, उस समय हैदराबाद में थे, अभी हैदराबाद से अभी बेलूमठ नहीं आए थे। वाइस प्रेसिडेंट तो थे ही, प्रेसिडेंट के बाद वे बेलूमठ आए। तो हैदराबाद से उन्होंने पत्र लिखा, आई रिसीव्ड योर लेटर ऑफ 22 जून टुडे। टुडे मतलब हाँ, उसी दिन, जिस दिन पत्र मिला उसी दिन लिखते हैं। आई रिसीव्ड योर लेटर ऑफ 22 जून टुडे। आई एम ग्लेड टू नो दैट यू हैव बीन पुट इन चार्ज ऑफ द पोरबंदर सेंटर। The cyclone has put on you the immediate responsibility to do relief that will last only for a few days. I am glad you will continue. You have done well. उन्होंने फिर कहा that will last only for a few months. You have done well with the magazine, and I am glad you will continue. You will continue it. You are an instrument for Thakur's work. ये बहुत महत्वपूर्ण उन्होंने बात कही। You are an instrument for Thakur's work, and you have the energy and intelligence to discharge it. One Bengali saying which inspired me when I took the charge of our Delhi center in 1949, I convey to you. देखिए उसके बीच में बोले, मेरी जब इस प्रकार से मुझे एक छोटे से वाक्य ने उस समय मुझे सांत्वना दी थी, वो ये है, तुमार पताका जारे दाओ तुमी, तारे बहिवारे दाओ शक्ति। रविन्द्रनाथ टैगोर की ये बात है कि तुमार पताका जारे दाओ तुमी, तुम्हारी पताका, तुम्हारी ध्वजा, तुम्हारा ध्वज तुम जिसको देते हो, तारे बहिवारे दाओ शक्ति, उसको वहन करने की शक्ति भी प्रभु तुम ही देते हो। कितना सुंदर छोटे से वाक्य में उन्होंने मुझे समझा दिया कि भगवान ने तुमको इस प्रकार से इतना अधिक काम दिया है और भगवान ही तुमको इसको पार कराने की शक्ति भी देंगे। यू हैव माई लव एंड ब्लेसिंग्स। तो इस प्रकार से पूज्य महाराज श्री तुरंत प्रॉम्प्टली रिप्लाई देते थे। जैसा कि हमने कल कहा था, पूज्य महाराज श्री आखिरी में लगभग हॉस्पिटलाइज हुए थे। तो यह भी अद्भुत बात है कि उस समय भी जब वो हॉस्पिटल में थे, फिर भी उन्होंने मेरे पत्र का उत्तर दिया। 8 अप्रैल से 17 अप्रैल के लिए केवल बेलूमठ आए थे। पिछले 2 महीने से वे हॉस्पिटल में थे, जाते थे आते थे। फिर बाद में वो 8 अप्रैल को आए हॉस्पिटल से। 8 अप्रैल 2005, 8 April 2005 he came back from the hospital to the Belur-Math. 17th April 2005 he went back to hospital and 25th April उन्होंने महासमाधि ले ली। तो मानो केवल ये कुछ दिनों के लिए आए थे, 8 से 17 अप्रैल, कुछ दिनों के लिए आए थे। उसके बीच में शायद उन्होंने जो कुछ लेटर लिखे हैं, उसमें से एक लेटर जो मुझे दिया उन्होंने, वो है 12th April 2005. I think this may be his last message to any center. 12th April, 8 अप्रैल को आए हैं और 12 अप्रैल को पत्र लिख रहे हैं। आप समझ जाइए हॉस्पिटल से आए हैं। He is almost on his deathbed. उनका सिग्नेचर देखने से आपको पता लगेगा, पहले का सिग्नेचर देखिए और बाद का सिग्नेचर देखिए। यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कितना हाथ उनका शेक कर रहा होगा, कितना शेकिंग होगा, ये सिग्नेचर से पता लग जाता है। फिर भी उन्होंने पत्र डिक्टेट कराया और उन्होंने सिग्नेचर किया। बहुत ही सुंदर पत्र लिखा। 18 अप्रैल 2005 को रामनवमी के अवसर पर वो ऐतिहासिक दिलाराम बंगला जिसमें स्वामी विवेकानंद रहे थे, वो गुजरात सरकार ने दे दिया। नरेंद्र भाई मोदी खुद आए थे, स्वामी आत्मसंत जी आए थे। उसकी स्टोरी तो हम बाद में बोलने वाले हैं। पर यह
जो बंगला दिया उस दिन ही बहुत बड़ा ये फंक्शन था, तो मैंने सोचा कि पूज्य प्रेसिडेंट महाराज के आशीर्वाद में ले लूं। तो मैंने पत्र लिखा, तो तुरंत उन्होंने कितने प्रॉम्प्टली उन्होंने उत्तर दिया, माय डियर निखिलेश्वरानंद, आई हैव रिसीव्ड योर फैक्स ऑफ 7 अप्रैल 2005। क्योंकि 7 तारीख को ही निश्चित हुआ था, मैं बाद में बताऊंगा। 7 तारीख तक ये निश्चित नहीं था कि सचमुच में 18 तारीख को फंक्शन हो पाएगा कि नहीं। तो जब 7 अप्रैल को लगा कि नहीं फंक्शन हो जाएगा, तब फिर 7 अप्रैल को मैंने फैक्स दिया महाराज को मैसेज देने के लिए। I am glad to know that the historic Dilaram Bungalow at Vadodara will be handed over to Ramakrishna Mission, where a befitting memorial of Swamiji will be set up. You requested me to send a message to be read out during the function. I am gladly doing it so herewith. ये बाद में हम लोगों ने ये मैसेज उनका सुना भी दिया था। तो पूरा तो मैं नहीं पढ़ता हूँ, बहुत ही अच्छा मैसेज उन्होंने दिया था, पर उसमें उन्होंने बहुत सारी बातें करके 2 पेज का वो है, काफ़ी अच्छा उन्होंने मैसेज दिया था कि क्या क्या कार्य यहाँ करना पड़ेगा, ये से भी बताया। और फिर स्वामी विवेकानंद के संदेश की अभी क्या महत्ता ये भी बताया। फिर कहा, मैं भगवान श्री रामकृष्ण, होली मदर एंड स्वामी विवेकानंद ब्लेस एंड इंस्पायर ऑल दोज who have worked to make the acquisition of this historic house possible. I express my heartfelt thanks and gratitude to Shri Narendra Modi, the Chief Minister of Gujarat, and the administration of Gujarat government for their painstaking efforts to make this project a success. May the Holy Trinity bless and inspire all of those who have assembled here for the program and all those who will come in the future too. I convey my love and best wishes to all of you and for the success of the celebration. ये इस समय लास्ट अभी कुछ दिनों के बाद ही ये उनका हम समझ सकते हैं। 25 अप्रैल को तो उन्होंने देह त्याग किया और 12 अप्रैल को उन्होंने इस प्रकार का पत्र दिया। तो अप टू द लास्ट डे, अप टू द लास्ट मिनट ही वॉज वर्किंग फॉर स्वामी विवेकानंद, वर्किंग फॉर रामकृष्ण मिशन। ये उनकी कार्य के प्रति उनकी जो समर्पित बुद्धि, ये सचमुच में अद्भुत वह उनकी समर्पितता थी रामकृष्ण मिशन के कार्य के लिए और उसके स्वामी विवेकानंद के कार्य के लिए। स्वामी विवेकानंद मानो उनके रग रग में थे, रग रग में थे। वो खुद भी बोला करते थे मजाक में, देखो तुम लोगों के भीतर में जो कैप्सूल है, कितनी कैप्सूल है मालूम है? 2, WBC, RBC, व्हाइट ब्लड कैप्सूल, रेड ब्लड कैप्सूल। पर यदि तुम मेरे शरीर को काटोगे तो उसमें से तुमको 3 कैप्सूल मिलेंगे। व्हाट इज दैट? WBC, RBC और VBC। व्हाट इज VBC? विवेकानंद ब्लड कैप्सूल। इतना विवेकानंद जी के साथ, स्वामी विवेकानंद के संदेश के साथ कितनी बार उन्होंने कहा कहते थे, कितनी बार मैंने कंप्लीट वर्स पढ़े हैं, पूरे वर्बेटिम उनको सब कंठस्थ हो गए थे, पैसेजेस आफ्टर पैसेजेस ही यूज्ड टू कोट वर्ब, कुछ देखने की जरूरत नहीं। इतनी बार उन्होंने कंप्लीट वर्स पढ़े हैं कि पूरा स्वामी विवेकानंद का संदेश उनको अंदर में पूरा ये हो चला गया, कंठस्थ हो गया। तो इट इज व्हाई ही कुड रिसाइट पैसेजेस आफ्टर पैसेजेस फ्रॉम स्वामी विवेकानंद बुक। तो स्वामी विवेकानंद से मानो एकदम इतने वो ओतप्रोत हो गए थे। अंतिम दिनों की बात है, वो स्वामी विवेकानंद के जो 2005 में जो स्वामी विवेकानंद की जन्मतिथि हुई, बस ये लास्ट जन्मतिथि उन्होंने मनाई है। तो स्वामी विवेकानंद के मंदिर में जब गए, रामकृष्ण देव शारदा देवी के मंदिर में प्रणाम करके फिर स्वामी विवेकानंद के मंदिर में आए। तो आप लोगों ने देखा होगा जो लोग बेलूर मठ गए हैं कि स्वामी विवेकानंद के मंदिर में ऊपर के भाग में ओम है और स्वामी विवेकानंद की मूर्ति वो नीचे है। तो आपको सीढ़ी के नीचे किसी को जाने नहीं देते हैं, बाहर से जब करना पड़ता है दर्शन, पर वहाँ जो पुजारी जाता है उसको नीचे सीढ़ी के नीचे जा करके जाना पड़ता है। तो महाराज के लिए तो दरवाजा खोल दिया गया था ताकि अच्छी तरह दर्शन कर सके। अब स्वामी जी रंगनाथ, पूज्य महाराज रंगनाथ महाराज, वो बोले मैं भीतर नीचे जाऊंगा। तो सेवक ने कहा, महाराज वो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा। उस समय तो 97 ईयर वयस थी, उनकी वय थी और बहुत ही बीमार भी थे। कुछ दिनों के बाद ही तो चले गए वो। तो
धक्का दे करके, सेवक को धक्का दे करके अपने आप नीचे चले गए। सेवक को तो बड़ा डर गया। उसके बाद में बहुत देर तक खड़े खड़े हाथ जोड़ के स्वामी जी के साथ मानो बात कर रहे हैं, ऐसा लगा उसको। फिर आखिरी में नमस्यति राजाय विवेकानंद सूरय सच्चित सुख स्वरूपाय स्वामी ने तापहारिणे, वो श्लोक उन्होंने जोर से बोला। फिर सेटिस्फेक्शन मानो संतोष हो गया, बाहर आए। आकर के फिर वापस बैठे। फिर उन्होंने कहा अच्छा मेरी जो लेटेस्ट किताब है वो इंग्लिश ट्रांसलेशन है बृहदारण्यक उपनिषद का, वो जरा स्वामी जी के मंदिर में भेज दो, पुजारी को बोलो उसको ऑफर कर देगा। तो सेवक ने कहा तो फिर रामकृष्ण देव शारदा देवी को भी तो भेजना पड़ेगा। अरे बोले दे डू नॉट नो इंग्लिश। मजाक में कहते हैं। परंतु यहाँ पर स्वामी विवेकानंद के पास से उनको कुछ न कुछ ये हुआ होगा। तो स्वामी विवेकानंद वो हमेशा स्वामी विवेकानंद की कृपा को याद करते थे। स्वामी विवेकानंद का मिशन, बोले मेरा कोई मिशन नहीं है, रामकृष्ण मिशन, विवेकानंद मिशन इज माय मिशन, मेरा कोई अलग से मिशन नहीं है। और ये भी कहा करते थे विदाउट रामकृष्ण मिशन आई एम जीरो। और एक बार एक सेवक ने कहा मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। तो उसने कहा उन्होंने कहा कि नहीं, तू रामकृष्ण संघ में जहाँ भी जिस भी सेंटर में जो भी काम करोगे वो सब गुरु सेवा है, केवल मेरे पास रह करके मेरी सेवा करोगे यही गुरु सेवा नहीं है। तो उन्होंने उसने फिर भी जिद की कि नहीं मैं आपकी सेवा करूँगा। तो उनके ये समझ के रखो, यू हैव ज्वाइंड रामकृष्ण मिशन नॉट रंगनाथ आनंद मिशन। बोले तुमको हमेशा याद रखना है कि ये रामकृष्ण मिशन तो तुमने ज्वाइन किया है। और ये जो हमने कल बताया एज एन एक्सेप्शनल केस उन्होंने ये नेशनल इंटीग्रेशन अवार्ड उन्होंने स्वीकार किया था, परंतु वो एक अलग परिस्थिति थी और उसकी कुछ भीतर के कुछ कारण अलग थे। परंतु वे कोई अवार्ड स्वीकार नहीं करते थे और इंडिविजुअल अवार्ड कोई स्वीकार करते भी नहीं हैं। फिर भी जब भारत सरकार ने कहा गांधी पीस अवार्ड आपको स्वीकार करना पड़ेगा, तो उन्होंने कहा नहीं मैं इंडिविजुअली स्वीकार नहीं करूंगा, आपको देना हो तो रामकृष्ण मिशन को दो। तो पहली बार फिर वो एक्सेप्शन किया गया, अपवाद किया गया कि कोई भी अवार्ड हमेशा इंडिविजुअल को मिला करता था। पर उस ईयर का अवार्ड आई थिंक 1999 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वो अवार्ड गांधी पीस अवार्ड रामकृष्ण मिशन को दिया गया। महाराज गए थे रिसीव करने, पर गए वो ऑन बिहाफ ऑफ रामकृष्ण मिशन। तो फिर उनको जब कहा गया था पहले के पद्मश्री अवार्ड, तो उन्होंने कहा अरे हम सन्यासी, हमको क्या अवार्ड कौन देगा। फिर बाद में बोला कि वाई डिड यू रिफ्यूज महाराज। तो उन्होंने कहा कि हु विल गिव मी द अवार्ड। वाई, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राधाकृष्णन, उनके हाथ से अवार्ड मिलेगा। फिर उन्होंने बताया कि देखो ये डॉक्टर राधाकृष्णन जब हमारे भारत आज़ाद नहीं हुआ था तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो थे ही नहीं, वो सवाल ही नहीं, वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं थे। तो उस समय की बात है 1942 से 48 तक महाराज कराची में थे। तो डॉक्टर राधाकृष्ण उस समय प्रोफेसर थे। तो जब भी वो लंदन जाते थे तो कराची होकर के जाते थे, उनके साथ महाराज के साथ उनको आनंद आता था। तो 3-4 दिन वो कराची के गेस्ट हाउस में रुकते थे और महाराज के साथ बहुत सारी बातें होती थी। तो एक दिन उन्होंने महाराज को कहा स्वामी जी आई एनवी यू। तो बोले मेरे को आपसे ईर्ष्या होती है, मजाक में कहा। बोले वाही, बोले यू आर सो लर्नेड, यू आर ए प्रोफेसर, मैं तो नॉन मिलिट्री हूँ हैं। बोले नॉट ओनली फॉर नॉलेज, नॉलेज ऑल्सो यू आर मच अहेड, यू डोंट नीड एनी MA डिग्री, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई एनवी यू फॉर योर गेरुआ। आपके पास ये जो है ना ड्रेस, ये ड्रेस का मैं जेलस हूँ, बिकॉज इस बोले ये है जगत गुरु का ड्रेस, ये आप इसको पहन करके जगत गुरु। इसीलिए हमने कहा था जब आत्मस्थान जी महाराज, वो तो उनके अंदर में पढ़े थे, आत्मस्थान जी महाराज ने अध्ययन किया था। डॉक्टर राधाकृष्ण उस समय प्रोफेसर थे कलकत्ता यूनिवर्सिटी में, तो ये MA कर रहे थे उस समय, फिलोसफी में ही MA कर रहे थे।
तो बाद में बहुत वर्षों बाद जब डॉक्टर राधाकृष्णन, तो डॉक्टर राधाकृष्णन ने उठ करके उनको प्रणाम किया। तो आत्माराम जी बोले कि शायद आप भूल गए होंगे, मैं आपका स्टूडेंट हूँ। बोले हाँ मैं जानता हूँ, बट नाउ यू आर वियरिंग दिस ड्रेस, मैं इस ड्रेस को प्रणाम कर रहा हूँ। कितनी बड़ी बात है। मतलब ये डॉक्टर राधाकृष्णन भले विद्वान थे, साथ में उनमें वो निरहंकारिता भी थी, वो नम्रता भी थी, और दूसरी बात कि वो समझते थे भारतीय संस्कृति में, भारतीय संस्कृति का उन्होंने अध्ययन किया था कि यह जो, इससे बड़ा कोई अवार्ड नहीं है, ये जो गेरुआ वस्त्र का जो अवार्ड है उससे बड़ा कोई अवार्ड नहीं दे सकता। ये रंगनाथ जी महाराज कहा करते थे। तो यही मजाक में उन्होंने कहा कि हाईएस्ट अवार्ड तो मुझे मिल गया, अभी दूसरा अवार्ड कौन देगा, और देगा कौन? ईश्वर से बढ़ करके कोई नहीं है जो इस प्रकार का अवार्ड दे सके एक सन्यासी को, बाकी लोगों को तो दे सकते हैं। तो यह महाराज की, स्वामी रंगनाथन जी महाराज की, उनकी जो यह मानसिकता हमको पता लगता है कि कितने अनुरक्त थे श्री रामकृष्ण देव के प्रति, कि श्री रामकृष्ण देव ने मुझे हाईएस्ट अवार्ड दे दिया है, मुझे गेरुआ वस्त्र दे दिया है, जिसके लिए डॉक्टर राधाकृष्णन जैसे विद्वान भी जिसके लिए ईर्ष्या करते हैं बोले वो तो अवार्ड मेरे को श्री रामकृष्ण देव ने दे दिया है। तो यह उनकी जो समर्पित बुद्धि श्री रामकृष्ण के प्रति, रामकृष्ण मिशन के प्रति, ये इस प्रकार से हम लोग देखते हैं। गुजरात के साथ भी उनका बहुत अच्छा संबंध था, कई बार आए थे। जब आते थे तो फिर मुझे कहते थे, वो इंग्लिश में बोलते थे, और यहाँ पर उनको मालूम था गुजराती सब भक्त लोगों को तकलीफ होती, इंग्लिश सब समझ नहीं पाते, तो मुझे कहते थे उसका हिंदी अनुवाद करने के लिए, गुजराती में अनुवाद करने के लिए। तो गुजराती में मैं अनुवाद करता तो कई बार वो बोलते कि वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर ओन दिस वन, दे हैव टू टेक केयर ऑफ देयर ओन। अपने अपने धर्म को पालन करना है, अपने अपने कर्तव्य का पालन करना है, अपने अपने माने देयर ओन, इस प्रकार से कहा करते थे इंग्लिश में। दे हैव टू, एवरीवन हैज टू फॉलो हिज और हर ओन कर्मा, हिज और ओन स्वधर्मा। ये जब कहते थे तो उसका अनुवाद नेचुरली में करता था कि બધાએ પોતપોતાના કર્તવ્યનું પાલન કરવું જોઈએ। ये पोत-पोताना शब्द उनको ऐसा अच्छा लग गया कि मैं बाद में जब भी उनके मिलने जाता था ना, बहुत जोर-जोर से हंसते थे, ओ पोत-पोताना कम 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 उनको वो शब्द बहुत अच्छा लग गया था। जो भी हो तो वो बहुत मजाक करते थे। तो ही वॉज नॉट सो सीरियस, जब लेक्चर देते तो सीरियस थे हाईएस्ट, उनके नॉलेज भी उतना अच्छा था, परंतु इन जनरल बहुत मजाक भी करते थे, जोक्स भी सुनाते थे, एंड ही यूज्ड टू बी वेरी फ्रेंडली। ऐसा हमको पता, ऐसा नहीं लगता था ब्रह्मचारी, तो हम लोग तो उस समय ब्रह्मचारी अवस्था में थे, वाइट ड्रेस में थे, ट्रेनिंग सेंटर में थे, तो भी हमारे साथ उनका व्यवहार, प्रेसिडेंट जो जितने ट्रस्टी हैं सीनियर स्वामी जी के साथ जैसा होता था, ऐसा ही हमारे साथ भी होता था, या ऐसा ही किसी नौकरी के साथ होता था। ही वॉज ए ट्रू वेदांती, समदर्शित्व की बुद्धि हमने देखा, सबके साथ फ्रेंडली व्यवहार करते थे, जो कि हमें इतने जूनियर स्वामी जी थे, पर हमको ऐसा नहीं लगता था, कोई संकोच नहीं होता था कि महाराज के पास जा रहे हैं तो क्या करेंगे। तो ही वॉज सो फ्रेंडली, ही वॉज सो ओपन, ये भी था। और हमने जैसा कहा कि बहुत सारे, डॉक्टर राधाकृष्णन हो या पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये सब के साथ उनका काफ़ी संबंध था। कुछ लोग, बहुत लोग उनको मानते थे, उनके पास से मार्गदर्शन भी लेते थे, पर कभी भी उन्होंने उसका लाभ नहीं उठाया। और एज पर द ट्रेडिशन ऑफ रामकृष्ण मिशन, in spite of the fact that so many statesmen, so many politicians, so many powerful persons, they used to respect him, उनको बहुत सम्मान देते थे, पर कभी उन्होंने उसका ये नहीं उठाया, और ही केप्ट अ सेफ डिस्टेंस। ये एक बहुत बड़ी बात है उनके जीवन में, हम देखते हैं। यदि चाहते तो उनके साथ वो उनके साथ वो लोग तो आते ही थे उनके पास सलाह लेने के लिए, पर उन्होंने उसका कोई ये नहीं उठाया, उसका गैरलाभ नहीं उठाया, फायदा नहीं उठाया। परंतु हाँ, बहुत कभी एक्सेप्शन ऐसा है, अपवाद है, जबकि उन्होंने इस प्रकार से उसका जो है लाभ उठाया, या लाभ उठाया के बदले हम ये कहते हैं कि जब उन्होंने इस प्रकार से उन्होंने ये संबंध का व्यवहार किया। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, जब विवेकानंद
केंद्र विवेकानंद रॉक मेमोरियल कमेटी के द्वारा विवेकानंद स्मृति मंदिर, विवेकानंद मेमोरियल बनाया गया कन्याकुमारी में। तो 1970 में फिर उसका उद्घाटन होने वाला था। तो एकनाथ राणा ने कितनी मेहनत की थी उसके लिए, आप सबको मालूम है। 1-1 रुपए के कूपन गए थे, सारे देश में घूम घूम करके 1-1 रुपए के कूपन के द्वारा ये पैसा इकट्ठा करके वो बनाया गया था। अब उस समय कुछ लोकल ऐसे फोर्सेस थे जिसमें कुछ क्रिश्चियंस भी थे जिन्होंने उसका विरोध किया, ये सब था। तो विवेकानंद ये रॉक मेमोरियल कमेटी की इच्छा थी, उस विवेकानंद केंद्र बाद में बना, उसके बाद में बना। विवेकानंद केंद्र, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कमेटी की इच्छा थी कि भारत की प्राइम मिनिस्टर थी उस समय इंदिरा गांधी, वो आए इनॉग्रेशन में, परंतु उनका कंफर्मेशन नहीं मिल रहा था। तो इंदिरा गांधी की इच्छा थी कि यहाँ पर ये कंट्रोवर्सी में नहीं जाएगी, क्योंकि कुछ कुछ ऐसे विरोध के स्वर थे, तो शी वांटेड टू बी अवे फ्रॉम कंट्रोवर्सी। और शायद उनको हो सकता है कि कुछ उन्होंने गलत धारणा भी हो, क्योंकि ये एकनाथ राणा जी पहले आरएसएस में थे, पर बाद में तो आरएसएस छोड़ करके पूरे के पूरे डेडिकेटेड हुए थे। अलग ही एकदम प्रकार से संस्था है विवेकानंद केंद्र, हैज गॉट नथिंग टू डू विथ आरएसएस। इट्स अ डिफरेंट थिंग कि वहाँ के जो वर्कर्स हैं वो पहले उसमें के काफ़ी वर्कर्स आरएसएस में थे या उस प्रकार के हिंदुत्व के आइडियोलॉजी से कनेक्टेड थे, परंतु स्वामी विवेकानंद को पूर्ण समर्पित ये है विवेकानंद केंद्र, इंक्लूडिंग द प्रतिष्ठाता एकनाथ रानडे। तो फिर एकनाथ रानडे ने रंगनाथन जी महाराज को कहा कि प्राइम मिनिस्टर का कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है। तो फिर रंगनाथन जी महाराज ने टेलीफोन किया इंदिरा गांधी को, तो उन्होंने कहा कि भाई यू शुड गो देयर, सच ए बिग मेमोरियल इज देयर, स्वामी विवेकानंद मेडिटेटेड देयर, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मेमोरियल, इतना महत्व का है, तो एज ए प्रधानमंत्री के हिसाब से तुमको जाना चाहिए जब वो बोल रहे हैं। तो इंदिरा गांधी ने एक ही प्रश्न पूछा, आर यू गोइंग स्वामी? उनका यस, ओके देन आई एम ऑल्सो गोइंग। एक ही मिनट का टेलीफोन आर यू गोइंग? उन्होंने कहा यस, देन आई एम ऑल्सो गोइंग। एक ही मिनट में उनका डिसीजन हो गया। तो इस प्रकार का उनका वर्चस्व था, भले उसका लाभ नहीं उठाया पर वो वर्चस्व था, उनकी बात सब लोग सुनते थे, उनको सम्मान इतना करते थे। और ये स्वामी विवेकानंद के प्रति जो उनका जो भाव, अद्भुत, उनका स्वामी विवेकानंद के प्रति उनको समर्पित बुद्धि, जहाँ भी जाते थे कोई भी सब्जेक्ट हो, नेशनल इंटरनेशनल, कितने हजारों संस्थाओं में गए, कितने सारे देशों में गए, 50 देशों में गए, और प्रत्येक वर्ष वो पर जाते थे विश्व वर्ल्ड लेक्चर टूर में, फिर भी वो कहीं ना कहीं से स्वामी विवेकानंद आ जाएंगे और वो लेक्चर में कुछ न कुछ स्वामी विवेकानंद की किताब का रेफरेंस देते थे, 1 या 2 किताब का। और बाद में हम लोग को पूछते थे, अच्छा आज कितनी किताबें गई, जो मैंने बताया, और बहुत जाती थी कॉपीज, क्योंकि स्पेशली नाम लेते थे, यू मस्ट रीड दिस बुक। तो ये विवेकानंद साहित्य के प्रचार प्रसार के लिए भी उनकी जो समर्पित बुद्धि है, वो अद्भुत समर्पित बुद्धि, तो इसके लिए भी उन्होंने बहुत कार्य किया। जब स्वामी विवेकानंद की 125वीं जन्म जयंती थी, उस समय महाराज ने कहा कि ये कंप्लीट वर्ष इसको हम लोग को सस्ता देना चाहिए, और आजकल तो सब लोग पढ़ नहीं सकते हैं, तो सेलेक्शंस फ्रॉम द कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद नाम की किताब थी, उसको सब्सिडाइज किया गया, उसके लिए डोनेशन लाया गया। और उन्होंने कहा जो 40 रुपये की किताब थी उस समय के ज़माने में, ये उसको 10 रुपये में देना, इतनी मोटी किताब। उसमें कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद उस समय 8 वॉल्यूम में आते थे, उसमें के बाद में 9th वॉल्यूम आई। 8 वॉल्यूम का थोड़ा थोड़ा थोड़ा, कुछ लेटर्स, कुछ कन्वर्सेशंस, कुछ लेक्चर्स इंपॉर्टेंट करके, कल सेलेक्शंस, बेस्ट सेलेक्शंस फ्रॉम द कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद, तो नाम था उसका सेलेक्शंस फ्रॉम द कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद। ये किताब प्रकाशित की गई थी, कितने रुपए में? 10 रुपए में। और पूज्य रंगनाथन जी महाराज को मैंने सुना कई बार, वो जब लेक्चर जाते, कॉलेज स्टूडेंट में इधर उधर जाते थे, तो वो बोलते थे मजाक में, कैंसिल 2 सिनेमा टिकट्स एंड परचेज दिस बुक 1 कॉपी एंड ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। ये 2 सिनेमा टिकट को कैंसिल करो और ये किताब लेना, अभी जाते समय 10 रुपये मिलेगी, उसको पढ़ो, तुम्हारा सारा जीवन बदल जाएगा।
तो स्वामी विवेकानंद के संदेश के प्रचार प्रसार के लिए एकदम सब समय वो इतने अधिक आतुर रहते थे, बहुत ज़्यादा रहते थे आतुर। और इन्होंने ये, और एक है उनका गरीबों के प्रति या जो कुछ भी दुखी हैं, कुछ भी कोई भी उनको उनके पास अप्रोच करते थे तो तुरंत उसके लिए कुछ न कुछ तो करते थे। एम.एस. सुब्बालक्ष्मी, ये बहुत सुप्रसिद्ध गायिका, आप लोग सब जानते हैं उनका नाम। तो ये महाराज ने उनको दिल्ली बुलाया एक कार्यक्रम के लिए, और उसमें से जो इनकम हुई उसी में से ऑडिटोरियम बना। उस कार्यक्रम में फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी बुलाया था उन्होंने अध्यक्षता के लिए। तो एम.एस. सुब्बालक्ष्मी ने गाया था, बहुत ही सुंदर गीत गाए, और उसमें से जो इनकम हुई उसमें से फिर वो ऑडिटोरियम हुआ। और उसके बाद में तो सुब्बालक्ष्मी महाराज के संपर्क में आकर के तो पूरी रामकृष्ण मिशन की इतनी भक्त बन गई, कोई भी सेंटर उनको बुलाता तो कुछ भी पैसा नहीं लेती थी, ऊपर से उनको जो रॉयल्टी मिलती थी वो सीट कैसेट वगैरह में वो भी रामकृष्ण मिशन को दान में देती थी। अब एक ऐसी स्थिति आई, विचित्र स्थिति आई, जहां पर कि एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल क्राइसिस उनके जीवन में आई। महाराज को जब ये पता पड़ा कि सुब्बालक्ष्मी इज इन ट्रबल, ये जब उनको पता पड़ा तो उन्होंने होली मदर ब्लेसिंग फंड हेडक्वार्टर में उन्होंने ये फंड बनाया, होली मदर ब्लेसिंग फंड, ये उन्होंने वहाँ पर तैयार किया, और वहाँ से उनको कुछ फंड दिया गया एम.एस. सुब्बालक्ष्मी को, कि जिससे कि उनको तकलीफ न हो। बाद में जब उनकी स्थिति ठीक हुई तो उन्होंने फिर पत्र लिखा कि अभी मुझे ये फंड की आवश्यकता नहीं है। पर वो इतने अधिक वो गरीबों के या जो नीडी पर्सन, उसके प्रति उनकी इतनी अति समर्पित बुद्धि थी वो सेवा कार्य में। दलाई लामा को जब पीस ये एक नोबेल प्राइज जब मिला शांति के लिए, पीस के लिए, तब उन्होंने पीस फाउंडेशन तैयार किया। तो एक कार्यक्रम में दलाई लामा और स्वामी रंगनाथन जी एक साथ हो गए थे। तब दलाई लामा उनसे रंगनाथन जी महाराज की स्पीच से और उनसे मिलकर के इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने जब पीस फाउंडेशन शुरू किया तो उसमें उन्होंने पैटर्न के हिसाब से रंगनाथन महाराज को लिखा। और ये विदेश में जो जाते थे, इसमें जितने विदेशी लोग इतने अधिक उनके प्रति समर्पित हो जाते थे, उसका प्रत्यक्ष उदाहरण मैंने देखा है। तो जब मैं गया वहाँ 2004 में विदेश में, तो सेकेंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिज़ास्टर मैनेजमेंट थी कोवेंट्री यूनिवर्सिटी में। तो वहाँ करने के बाद मैं यूके गया, और यूके से बाद में हमारे यूरोप के जितने सेंटर्स थे, जर्मनी, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, ये सब में देखा। तो जब हॉलैंड गया था, तो हॉलैंड में वहाँ के स्वामी जी को मैंने कहा कि मुझे जो वैन और शोवेन, उसके साथ मुझे मिलना है। ये जो जिसका नाम मैं बोल रहा हूँ, ये बहुत समर्पित थे। और स्वामी रंगनाथानंद जी महाराज 17 साल तक जो वर्ल्ड टूर उन्होंने किया, उसका प्रथम होता था हमेशा हॉलैंड। हॉलैंड से शुरू करते थे और इनके घर में रहते थे। इतने वो समर्पित थे, और महाराज भी उनको बहुत प्यार करते थे। तो मैंने कहा कि बाद में महाराज पूछेंगे, भाई तुम वहाँ गए हॉलैंड और इसको मिले कि नहीं, तो मुझे तो मिलना पड़ेगा। बोले वो तो बहुत दिन से आते नहीं है, शायद मर भी गया होगा कहीं बूढ़ा, पता नहीं। वहाँ के स्वामी जी ने कहा कि कोई न्यूज़ ही नहीं उसका। और टेलीफोन किया गया, टेलीफोन बोले उठाता नहीं, फिर से टेलीफोन किया तो उठाता नहीं बहुत दिनों से। तो इसलिए हमको लगता है कि पता नहीं जिंदा है कि नहीं। तो बोला नहीं नहीं, मुझे तो जाना पड़े। तो हम उसके घर में गए। घर में गए, कॉल बेल दबाई, कोई रिप्लाई नहीं। फिर मैं पीछे की तरफ गया। पीछे की तरफ जाकर के बैकडोर जाकर के देखा, वो गार्डन में काम कर रहा था बूढ़ा। तब हम लोग को देख करके, अरे आप लोग कैसे आए? तो मतलब बोले अरे हम तो भाई टेलीफोन कर रहे हैं, कॉल बिल दे रहे हैं इतना। फिर जब मैंने बताया मैं इंडिया से आ रहा हूँ, रंगनाथन जी महाराज के साथ हमारा बहुत अच्छा ये है, महाराज मुझको बहुत प्यार करते। इतना मैंने रंगनाथन में नाम सुन करके ही, क्या बात करते हैं, हाँ तो आइए आइए मैं आपको कमरा बताता हूँ। देखा उसमें नेम प्लेट लगा के रखा है स्वामी रंगनाथन। जिस कमरे में स्वामी रंगनाथ में रहते थे उसको अलग रख दिया है, उसका व्यवहार नहीं करते हैं। बोले ये जो उन्होंने किताब दी थी वो भी यहाँ रखी है, उनका फोटो भी वहाँ रख दिया है। स्वामी रंगनाथन रूम उसने हॉलैंड में रखा है अलग से। तो आई कैन अंडरस्टैंड, आप समझ सकते हैं कि कितनी किस प्रकार की उनकी वह समर्पित बुद्धि थी। ये लोग कितना उनसे
कितना सम्मान देते थे, कितनी श्रद्धा करते थे ये विदेशी लोग जहाँ पर वर्ल्ड टूर में जाते थे। ये तो उसका एक उदाहरण है, सब पूज्य महाराज जी को कितना ये देते थे। तो इस प्रकार से स्वामी विवेकानंद के विवेकानंद के विचारों को प्रचार प्रसार करने में महाराज जी ने जो परिश्रम लिया है, सारा जीवन एकदम मानो पूर्णतः समर्पित, और उनके ब्लड सेल में भी स्वामी विवेकानंद जैसा उन्होंने कहा था। तो ये स्वामी विवेकानंद जी ने मानो उनको इस प्रकार से उनके कंधे पर बैठ करके ये थे, बैठे हुए थे, और स्वामी विवेकानंद की स्पिरिट उनमें हम लोग देख पाते थे। किसी ने कहा भी है, बड़े विद्वान ने कहा है कि आफ्टर विवेकानंद इफ एनीबडी हैज मेड इम्प्रेशन इन वेदांता इन द वेस्ट इट इज स्वामी रंगनाथानंद। ये भी उन्होंने कहा कि सारे विश्व में वेदांत के प्रचार प्रसार में स्वामी विवेकानंद के बाद यदि कोई महत्वपूर्ण भूमिका सबसे ज़्यादा की है तो वो है स्वामी रंगनाथानंद जी की। इतने देश में गए, इतने लेक्चर्स दिए और इतने इफेक्टिव लेक्चर्स दिए, ये सब बातें हैं। बहुत सारी बातें रह गई। ठीक है, एक बात मैं बता के अभी समाप्त करते हैं, फिर कल उन्होंने जो संघर्ष किया है, कि जो संघर्ष उन्होंने किया है कराची में, रंगून में भी, पर कराची में, उसकी तो अलग से बातें करनी पड़ेगी, वो कल करेंगे। पर आज एक बात कह देते हैं, अंतिम बात। उपेन महाराज करके बहुत सीनियर स्वामी जी थे, निर्मुक्तानंद जी महाराज, ये आरोग्य भवन में रहते थे। उनका दर्शन करने का हमको सौभाग्य मिला है। लगभग 100 वर्ष तक वे उन्होंने जीवन धारण किया था। बहुत ही अत्यंत उच्च कोटि के साधु, और उतनी उम्र में भी, 100 साल की उम्र में भी कोई भी आता था तो पूछते थे, अच्छा वहाँ पर वो डिस्पेंसरी भी है या नहीं, यहाँ क्या काम होता है, अभी कितने हैं। इतने प्रकार से मानो प्रबुद्ध, इतना इनकरेज करते थे, इंस्पायर करते थे। इतनी उम्र में भी ठाकुर का काम हो रहा है ना, इस प्रकार से ठाकुर का क्या काम चल रहा है, क्या रहा है, इतना उनकी इंतजारी उनकी रहती थी। तो हम लोग भी प्रेरित होते थे, और महापुरुष महाराज के डिसाइपल थे स्वामी शिवानंद जी के, तो उनके पास से उन्होंने मंत्र दीक्षा ली थी, और बहुत ही अत्यंत उच्च कोटि के साधु उनके पास बैठने से ही आनंद आता था। तो एक बार वो रंगनाथ महाराज के पास गए, रंगनाथ महाराज उसमें प्रेसिडेंट महाराज, तो ये भी महापुरुष महाराज के डिसाइपल। तो उनको उन्होंने नमस्कार करके बोला, अच्छा हमार की होबे, हमार एक बार मुक्ति होबे, तो इस बार मेरी मुक्ति हो जाएगी तो महाराज के यस, हाँ एक बार आपनार मुक्ति हो जाबे, किंतु हमार मुक्ति होबे ना। बोले हाँ, आपकी मुक्ति हो जाएगी, ये आपका अंतिम जन्म है, पर मुझे फिर से जन्म लेना पड़ेगा जगत के कल्याण के लिए। ये स्वामी विवेकानंद का जगत का कल्याण का कार्य, आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च, ये इनके ब्लड में ऐसा घुस गया है कि बोले मेरे लिए एक जीवन काफी नहीं है। तो स्वामी विवेकानंद ने मिस मैरी हेल को पत्र लिखा था अल्मोड़ा से, मेरी को लिखा था, मे आई बी बॉर्न अगेन एंड अगेन एंड सफर थाउजेंड्स ऑफ मिजरीज so that I may worship the only God that exists, the only God that I believe in, the sum total of all souls, and above all, my God the wicked, my God the miserable, my God the poor of all races, of all species, is the special object of my worship. मैं बार बार जन्म लेना चाहता हूं ताकि उस ईश्वर की मैं उपासना कर सकूं जिसको लोग कहते हैं मनुष्य। तो यही स्पिरिट हमको स्वामी रंगनाथन में दिखती। वो भी कहते मैं बार बार जन्म लेना चाहता हूँ, मैं फिर से जन्म लूंगा। और कभी कभी मजाक में बोलते थे ब्रह्मचारी को, देखो मैं मर जाऊंगा तो फिर से मैं जन्म लूंगा, रामकृष्ण मिशन में ज्वाइन करूंगा ब्रह्मचारी के हिसाब से। बोले फिर बोले आपसे मिलना कैसे होगा? बोले तब तो तुम लोग बहुत बड़े आदमी हो गए होगे। आई विल बी जूनियर ब्रह्मचारी अंडर यू। तो ये उनकी स्पिरिट दिखाती है। स्वामी विवेकानंद के आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च के मंत्र के प्रति इतने समर्पित कि बोले केवल ये जीवन नहीं, जितने जीवन भी मुझे मिलेंगे सब स्वामी जी को समर्पित, सब रामकृष्ण देव को समर्पित, सब रामकृष्ण मिशन को समर्पित। फिर मैं जन्म लूंगा तो फिर रामकृष्ण मिशन ज्वाइन करूंगा।
ये रामकृष्ण मिशन के प्रति उनकी प्रतिबद्धता, स्वामी विवेकानंद के संदेश, मिशनरी जिल, स्वामी विवेकानंद के प्रचार, विवेकानंद को विचारों को प्रसारित करने में का उनका जो मिशनरी जिल है, ये मिशनरी जिल सचमुच में अद्भुत है। और उसमें का थोड़ा सा भी अंश यदि हम में आ जाएगा, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।